कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाली वीडियो में उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज। ऑलराइट, सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के बारे में ऑफ MCU। सो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं यार। सो नंबर 10 पे आता है हमारा कैप्टन अमेरिका शील्ड। सर कैप्टन अमेरिका के पास जो शील्ड है ना, वो बेसिकली वाइब्रेनियम से बनी हुई है। और वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है ना। उस मेटल को तोड़ना मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ मेटल्स हाँ वो उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन मतलब अर्थ पे उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है। और ये मेटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बात करें तो इस मेटल से ये जो शील्ड बनी है कैप्टन अमेरिका, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि भाई साहब ये गोलियों को मतलब कैप्टन अमेरिका के हर फाइट में यूज़ करता है कैप्टन अमेरिका से, और हेल्प भी करता है। मतलब ये शील्ड से हेल्प भी करती है। ये जब भी कैप्टन अमेरिका से फेंकता है भाई साहब, वो उसी के पास वापस आती है। और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका ने बहुत सारे मतलब अटैक्स को भी इस शील्ड की मदद से झेला है। हालांकि ये शील्ड जो है थैनोस की जो वो थी ना डबल एज सॉर्ड, उसने उसे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा काम का हथियार है, इंपॉर्टेंट वेपन भी है ना। और ये शील्ड अपने मतलब लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये लगभग मतलब ऐसा समझिए, जो कैप्टन अमेरिका की दूसरी शील्ड थी, ये उस शील्ड से तो पावरफुल ही है। देन नंबर 9 कॉर्वेस क्लेव्स ब्लेड। भाई साहब कॉर्वेस जो है मतलब ये इन्फिनिटी वॉर जब आपने देखी होगी, तो उसमें हमें चिल्ड्रंस ऑफ थैनोस दिए गए थे। उसमें से एक कॉर्वस क्लेव भी था। उसके पास एक ब्लेड है जो कि भाई साहब आई थिंक सो कौन से मेटल से बनी थी मुझे याद नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो है ना हमारी जो वो उसकी जो ब्लेड है, वो भाई साहब इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ सकती है। जैसे कि उसने मतलब वो विजन के स्टोन को मतलब तोड़ रही थी। और साथ ही साथ वो जो है आसानी से किसी भी एनर्जी ब्लास्ट को जो है मतलब डिफ्लेक्ट कर सकती है। और भाई साहब उसमें इतनी ज़्यादा ताकत है इस ब्लेड में कि पूछिए मत। ये क्लेव मतलब ब्लेड इतना ज़्यादा नुकीला है, जिससे किसी भी बॉडी को मतलब जैसे कि किसी भी मैटर को मतलब ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि क्या नाम था उसका, हाँ जैसे कि विजन की बॉडी जो कि वाइब्रेनियम से बनी हुई थी, उसने उस ब्लेड ने उसको मतलब चुटकियों में ही उसके बीच में छेद कर दिया भाई, है ना। मतलब उसकी बॉडी के बीच में छेद कर दिया। और बात करें इस ब्लेड के और इस ब्लेड के बारे में, सो बेसिकली ये वाला जो ब्लेड है ना भाई साहब, ये ब्लेड पावरफुल तो है ही, और साथ ही साथ इस ब्लेड अपने ही वेपन से कॉर्वस ग्लेव भी मारा गया था। यानी इसी ब्लेड ने कॉर्वस ग्लेव को भी मारा था। नेक्स्ट डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड भाई साहब, डबल एज स्वॉर्ड और जो कॉर्वस ग्लेव का ब्लेड है, दोनों ही सेम मेटल से बने। और डबल एज स्वॉर्ड का ओनर है थैनोस ने इस स्वॉर्ड का यूज एंड गेम में किया था, और हमें फर्स्ट टाइम उसकी ये स्वॉर्ड देखने को मिली थी। एंड ज़्यादातर मतलब उसने इस स्वॉर्ड का ज़्यादा यूज तो नहीं किया, लेकिन जब उसने इस स्वॉर्ड का यूज किया मतलब जब उसने इस स्वॉर्ड का यूज किया भाई साहब, इतना ज़्यादा मतलब उसने तबाही मचा दी इस स्वॉर्ड से। उसने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स को एक साथ निपटा दिया इस स्वॉर्ड की हेल्प से। उसने आयरन मैन की पावर मतलब उसकी जो बीम है उसको तक रोक लिया। साथ ही साथ जो थॉर का जो थंडर है, थंडर की पावर, उसने उस तक को रोक लिया। म्योनीर प्लस स्टॉर्म ब्रेकर ने एक साथ जब थंडर की पावर का इस्तेमाल किया था भाई साहब, उस तक को रोक लिया था। और कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक को तोड़ दिया था। सो इससे ये पता चलता है कि भाई साहब इसका ये जो स्वॉर्ड है ना, नेक्स्ट लेवल है सही में। नेक्स्ट आता है याका एरो। दिखने में तो काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन भाई साहब ये बहुत मतलब तबाही मचा सकती है। क्योंकि भाई साहब इस एरो को एक कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है, और जो इस एरो को कंट्रोल करना सीख गया भाई साहब, वो किसी को भी मार सकता है। ये एरो एक साथ पूरी फौज को निपटा सकता है। क्योंकि भाई साहब जैसे कि याका ने मतलब क्या था वो, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें एक वो दिखाया गया था, पता नहीं क्या नाम था, रेवेंजर्स का लीडर, उसके पास ये एरो था। और भाई साहब लिटरली उसने इस एरो की हेल्प से दफाई मचा दी थी। उसने एक साथ मतलब पता नहीं एक साथ उसने, याद है मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में उसने
एक साथ एक तो शिप को बर्बाद किया था और बहुत सारे सोल्जर्स को निपटा दिया था। और ये अगर एवेंजर्स एंड गेम में होता तो भाई साहब अवेंजर्स एंड गेम में अगर इस एरो का यूज किया जाता, लिटरली भाई साहब थैनोस की पूरी फौज 1 सेकंड में निपट जाती, इतनी पावर है इसमें। नेक्स्ट, कैसेट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। ये वैसे तो ये वाला वेपन एसगार्ड जब डिस्ट्रॉय हुआ था तभी खत्म हो गया था, लेकिन ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी हेल्प से फ्रॉस्ट जाइंट्स ने बहुत ही सारे प्लैनेट्स को बर्फ में जमाया है। एंड एक मिनट, बर्फ में जमाया है बहुत सारे प्लैनेट्स को, और इसी कैसेट को छू के पता चला था लोकी को कि वो एक फ्रॉस्ट जाइंट है। लिटरली अगर ये वेपन अभी भी होता तो भाई साहब, अगर ये एंड गेम में यूज़ किया जाता तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती थी। लिटरली में सही में ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट आता है अपना कॉस्मी रॉड। कॉस्मी रॉड बेसिकली एक ऐसा वेपन है, ये जो है क्या नाम था उसका, रोनन के पास ये रोनन का वेपन है। और ये एक जो है रोनन का ये जो वेपन है बहुत कुछ कर सकता है। ये एक क्या कहते हैं सोनिक वेव निकाल सकता है, जिससे भाई साहब किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। साथ ही साथ ये भाई साहब ये एक इन्फिनिटी स्टोन यानी पावर स्टोन, जो कि आई थिंक सो पावरफुल है, और उसने इस जो वेपन ने उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके भाई साहब जब वो दोनों अटैच हुए थे, ये वेपन और पावर स्टोन जब दोनों अटैच हुए थे तो ये और ज़्यादा पावरफुल बन गया था, और उसके बाद ये एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता था, और भाई साहब इसकी पावर और ज़्यादा एनहांस हो गई थी। नेक्स्ट आता है म्योनीर। 4th पोजीशन पे आता है म्योनीर। थॉर का ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये वेपन इंपॉर्टेंट तो है ही साथ ये वेपन में एक अलग चीज़ भी है कि इसे सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं, जो कि अच्छे हैं और जिन्होंने आज तक कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है ना। सो वही लोग इस वेपन को उठा सकते हैं। लिटरली जो भी इस वेपन को उठाता है वो थॉर की थंडर वाली पावर का यूज कर सकता है। और एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका ने इस वेपन को उठाया था, सो लिटरली में उसने थैनोस की वाट लगा दी थी मजाक से हट के। देन नेक्स्ट आता है अपना 3rd पोजीशन पे आता है गनीर। गनीर एसगार्ड के राजा का सबसे पावरफुल वेपन है। गनीर को सबसे पहले ओडिन के फादर बोर ने यूज किया, फिर खुद ओडिन ने यूज किया, उसके बाद इसे लोकी ने भी यूज किया। गनीर में इतनी ज्यादा पावर है कि भाई साहब इससे किसी भी चीज को किसी को भी 1 सेकंड में निपटा सकती है। इसमें इतनी ज्यादा पावर है, इसके एनर्जी ब्लास्ट में इतनी ज्यादा पावर होती है। और इसमें 2 एसगार्डियंस किंग की पावर है, ओडिन और ओडिन के फादर बोर की, तो दोनों की पावर है भाई साहब। लेकिन ये वेपन भी अब एसगार्ड के साथ साथ ये वेपन भी खत्म हो गया है। देन 2nd पोजीशन पे आता है अपना स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर भी भाई साहब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिटरली में स्टॉर्म ब्रेकर इज सो पावरफुल। स्टॉर्म ब्रेकर बना था इन्फिनिटी वॉर में, जब थॉर का म्योनी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में अपना ये वेपन बनाया था। और भाई साहब लिटरली में ये वेपन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने थॉर की पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया। इसकी थंडर की पावर को ये स्टॉर्म ब्रेकर बहुत अच्छे यूज़ कर सकता है। इसमें हालांकि वर्दीनेस का एन्चांटमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी ताकतवर इंसान इसे उठा सकता है, लेकिन इसकी रियल पावर को सिर्फ थॉर यूज़ कर सकता है। ये कहीं पे भी बायफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है ना, कहीं पे भी लिटरली, और इससे थॉर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई है। देन फर्स्ट विच इज़ थैनोस गाउंटलेट। थैनोस का गाउंटलेट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसे इन्फिनिटी गाउंटलेट भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल गाउंटलेट है जिसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भाई साहब क्या कहते हैं 6 की 6 इन्फिनिटी पावर्स, मतलब 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को जो है ऑब्जर्व कर लिया। तो भाई साहब ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। इस गाउंटलेट की हेल्प से भाई साहब आप किसी भी इन्फिनिटी स्टोन का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये गाउंटलेट एक प्लैनेट में बनाया गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक प्लैनेट में बनाया गया था। वहाँ पे बोने रहते थे, बोने ड्रॉप्स ये कहते होंगे उन्हें, वो रहते थे। तो उन्होंने थैनोस का गाउंटलेट बना के उन्हें दिया। और भाई साहब लिटरली दिस गाउंटलेट इज सुपर ऑसम। सही में इसने इतने सारी 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को मतलब
ऑब्जर्व करके उन्हें अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो तुम इस गॉन्टलेट को अगर तुम पहन लो। सो यस भाई साहब, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है ये MCU का अभी तक का। सो यस गाइस, ये थी आज की वाली वीडियो। सो ये था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स इन MCU। सो अगर आप लोग चाहते हो तो इस वाले कमेंट सेक्शन में मुझे ये और बता देना कि मैं क्या टॉप 10 वेपन्स ऑफ DCU भी बनाऊँ। अगर हाँ तो ये कमेंट में बता देना, या फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल क्रिएट कर दूंगा, उसमें वोट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर ही दिया होगा, चैनल पे नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर दो। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।